हरि सम प्यारा प्यारा को नहीं मारी हरि सम प्यारा को नहीं। राम राम। तो महाराज कहते हैं परमात्मा जीवित की तो रक्षा करते हैं योग से, और मरने के बाद में परम धाम ले जाते हैं। तो परमात्मा कितने दयालु, इसलिए परमात्मा को याद किया जाए। इसके लिए परिस्थितियों का गुलाम नहीं बने, परिस्थितियों को आदर नहीं करे, आई हुई परिस्थितियों को मन से बाहर निकाल दे। उसके बाद में आचार्य श्री कहते हैं मैं गढ़ पर ऊपर चढ़ा तो परश्यापद निर्वाण, उस निर्वाण परमात्मा के यानी मोक्ष का अधिकारी हुआ। ब्रह्मराज निर्भय हो गया, अनहद पूरा निशान, अनहद जिसका कोई हद नहीं है। तो ये शूरवीर का अंग आज पूरा हुआ है, और अब ये नाद परिचय का अंग प्रारंभ हो रहा है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वास्तविक साधना के बारे में बातें आएगी। साधना कैसे किस प्रकार से करनी होगी, साधना की परिभाषा क्या है, साधना का क्या रेश्य है, क्या मेत्र, और उस साधना का क्या स्वरूप है। ये शब्द ही इसका जो विषय जो है, इसका नाद रखा है आचार्य श्री ने। नाद नाद कहते आवाज को, नदयति नदति इति नाद है। संस्कृत में टू नदी समृद्धो, इसका मतलब ये समृद्धि, हमारे जीवन में समृद्धि क्या है, यानी हमारी अभिवृद्धि, हमारी आत्मा की अभिवृद्धि, हमारी आत्मा का विकास। इस नाद का मतलब है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का विकास। इसलिए आचार्य श्री ने सोच समझ करके इस नाद शब्द को जो है रखा है। नदयति नाद, आवाज, वो क्या आवाज है, जैसे नदती, इस शब्द का जो है प्रयोग होता है किसके ऊपर, जो चेतन नहीं है, बोलते नहीं है, कि सा नदती, यानी नदी चल रही है, बोलती है, पानी की आवाज आ रही है, नद नद नद, खल खल चल 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 की आवाज आती है, उससे कहती है सा नदती, से नदी नदती, वो बोल रही है, नदयति बोल रही है। लेकिन जब बोलने का प्रयोग किसी मनुष्य के साथ में किया जाएगा तो क्या कहेंगे कि से वदती, सा वदती, वे बोलता है और वे बोलती है, ऐसा कहेंगे। तो ये नर शब्द जो है तो बोलने के अर्थ में, और वद शब्द भी बोलने के अर्थ में है। लेकिन वद शब्द का प्रयोग चेतन स्त्री और पुरुषों के साथ में लगेगा, और नद शब्द जड़ पक्षियों के साथ में, अथवा नदियों के और प्रकृति के जो है परमाणु चित्रों के, प्रकृति के प्राकृतिक तत्वों के साथ में लगेगा। जैसे बाढ़ है, नदियां है, ये प्राकृतिक दृश्य है, जो बोलते हैं, आवाज होती है, वहां पर नाद। तो ऐसे ये नाद शब्द है। तो क्या ये नाद शब्द चेतन के साथ में नहीं जुड़ेगा? नाद तो स्वयं ही चेतन है, लेकिन ये एक आवाज है। पता नहीं ये आवाज कौन सी आवाज है, किसकी आवाज है, इस आवाज के अंदर में कौन सी चमत्कारिक परिस्थितियां हैं। तो आचार्य श्री इस आवाज के बारे में कहते हैं, ये आवाज क्या है। दरिया सुमिरे राम को, आठ पहर आरा, रसना में रस उपजे, रसना में रस उपजे, मिश्री जैसा स्वाद, मिश्री जैसा स्वाद। बोलो राम। अब इस नाद ब्रह्म की उपासना के बारे में आचार्य श्री कह रहे हैं, ये नाद शब्द यानी राम का नाम है। ये राम नाद के सेवा रमन्ति सर्वभूतेषु इति, राम जो सब भूतों में रमण करता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम ते मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि शेषे मैं न प्रणश्यति। भगवद गीता में भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र कौन, अपना जो राम है सभी भूतों में रमण करता है। घट घट में अपना राम, ऐसा कोई किसी कोई जगह नहीं जहां पर अपना राम नहीं। इसलिए संतों ने कहा है कि वो मेरा राम जो है रमता राम है।
सभी जगह है वो। रमता रामैया हो मारी, क्यों नहीं सुनो पुकार। रमता रामैया हो मारी, क्यों नहीं सुनो पुकार। शरण आयो अब मैं स्वामी, जाओ किनके द्वार। रमता रामैया हो मारी, क्यों नहीं सुनो पुकार। रमता रामैया हो मारी, क्यों नहीं सुनो पुकार। और रमता रामैया, इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं दरिया सुमरे राम को। रमता रामैया का हम स्मरण नहीं करते। हम एक देशी हैं। किसी एक परिस्थिति को, एक दायरे को पकड़ करके अपने राम को सीमा में बांध दिया और सीमित हो गए। जो राम सर्वत्र है तो वो ठाकुर जी की मूर्ति में नहीं है क्या? जब वो सब जगह है तो किसी पुरुष में, स्त्री में नहीं है क्या? जब ऐसी दृष्टि नहीं हो जाएगी और ऐसे भावों में जो ऐसा वातावरण उसको स्थित नहीं हो जाएगा, तो सच्चा भजन उसको हम नहीं कह सकते। सच्चा भजन तो यही है कि दरिया सुमरे राम को 8 पैर आराध। आचार्य श्री कहते हैं 8 पैर को बताया। 8 पौर 32 घड़ी राम का भजन कैसे करें? हम तो घंटा 2 घंटा 5-10 मिनट भी नहीं कर सकते हैं। जबकि आचार्य श्री कहते हैं 8 पौर आराध। आराध किसे कहते हैं? आराध लगातार निरंतर जो है आराधना करता रहे। जब 8 पौर 32 घड़ी ये नाम जब चालू हो जाता है तो उसके बाद में क्या लक्षण बताया है? भजन करने वाले के जीवन में जो परिवर्तन आता है और भजन करने के बाद में भजन का ये प्रभाव और भजन उनके चेहरे को और उनके स्वभाव को और उनके जीवन को बदल देता है। जब भी तो राम में शक्ति। तो आचार्य श्री कहते हैं रसना में रस उपजे। रसना में रस आता पहले ऋषि जैसा। ये भजन का प्रथम लक्षण बताया राम राम करने का। लेकिन शास्त्रों शास्त्र राम राम करते हैं तो लक्षण बताया। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि वेदांत दर्शन में आता है। लक्षण प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती, यानी वस्तु की परीक्षा होती, वस्तु को जाना जाता है, उसे ज्ञान करके समझा जाता है। लक्षण ही नहीं घटता है तो हलवा का लक्षण होता है। जब शीरा जो का आटा होता पहले स्तून अच्छी प्रकार से सेका जाता, लाल हो जाता, लक्षण हो जाता, फिर जो है गरम गरम जो है शक्कर का पानी पिलाया जाता है, लक्षण हो जाता है। फिर हीरा से हलवा जो है कढ़ाई के लगता नहीं है कि यह हलवा ठीक है, नहीं तो दलिया हो जाता है। हर चीज में लक्षण पे होता है। तो राम राम करते हो कि हमारी प्रगति क्या हुई है? कभी विचार किया कि हम किस रास्ते पर हैं, यानी किस जगह पर है? उत्थान की स्थान पर है या पतन के स्थान पर है? हमारा पतन हो रहा है या उत्थान हो रहा है? चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, कोई भी हो, यदि अपने जीवन को नहीं बदला और परिवर्तन नहीं किया और परिवर्तन नहीं हुआ तो जान लेना चाहिए कि राम का प्रभाव और राम का महत्व अपने हृदय में अभी उतरा नहीं है। राम का महत्व तो अपने हृदय में अभी स्थान नहीं किया है। यदि स्थान करता तो जीवन में ये लक्षण घटते। इस वास्ते ये लक्षण नहीं घटा। महाराज कहते हैं रसना में मिश्री जैसा स्वाद आता है। ये वास्तव में सही बात है। आप करके देखो, साधना 2-3 घंटा लगातार कोई राम राम कर लेता है, 10-15 दिन के बाद में रसना में मिश्री जैसा रस आने लग जाता है, रस टपकने लग जाता है। संत कहते संतों अमी जरे। तो ये लक्षण बताया पहला। उसके बाद में दूसरा लक्षण बताते हुए आचार्य श्री कहते हैं रसना सेती ओतर्या हृदय किया पास, दरिया बरसा प्रेम की, दरिया बरसा प्रेम की, छेरी तू बारे मास छे
ऋतु बारे मास। बोलो राम। आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं, रसना से राम राम कंठ में होकर के सीधा ही डायरेक्ट हृदय में आया है। हृदय में जब राम का निवास हुआ, हृदय किया वास, आचार्य श्री कहते हैं प्रेम की वर्षा जो है बरसने लगी। इतना आनंद आया, इतना प्रेम उमड़ गया हृदय में, लगातार प्रेम की वर्षा हो रही है। उस वर्षा से मेरा पूरा शरीर गीला हो गया। ऐसी वर्षा हुई प्रेम की। परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होगा और विरह नहीं होगा तो फिर परमात्मा के प्रति हमारी आसक्ति कैसे होगी? और आसक्ति के बिना हम परमात्मा के साथ में सदा निरंतर लगातार कैसे जुड़े रह पाएंगे? परमात्मा से जब भी जुड़ेंगे कि जबकि हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम हो। जैसे लोभी को धन के प्रति प्रेम है तो धन में जुड़ा हुआ रहता है, कामी को स्त्री के प्रति प्रेम है तो स्त्री से वो जुड़ा रहता है। इसलिए गोस्वामी ने कहा कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम प्रिय लागो मोहि राम। कामी को नारी लोभी को कैसे? इसी प्रकार से, क्योंकि उसका चित्त जो है सदैव उसमें बसता है, रहता है। स्त्रियाकार नारियाकार वृत्ति होती है, अर्थाकार वृत्ति होती है। ऐसे ही राम के अंदर जो प्रेम रखने वाले प्रेमी होते हैं उनका दिल जो है रामाकार हो जाता है। इस वास्ते महाराज कहते हैं कि ये प्रेम की वर्षा 6 ऋतु 12 मास वर्षा करने लग जाती है। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज का ये नाद ब्रह्म है, ये नाद प्रत्यय का अंग है। जो पहले सदगुरु का मिलन हुआ, सदगुरु का अंग हुआ, उस सदगुरु मिलते हैं तो राम राम प्रारंभ हुआ, तो फिर स्मरण का अंग हुआ, स्मरण किया तो उसके बाद में परमात्मा की प्रति आवश्यकता समझी गई तो रोना आया, तो फिर विरह उत्पन्न हुआ और विरह के बाद में फिर मजबूती रहनी है, दृढ़ता के साथ भगवान का भजन करना है, भजन छोड़ना नहीं है। इसके लिए शूरवीरता का अंग आया। जब शूरवीर होकर के साधना में लग गए, अच्छी प्रकार से लगे, तो उसके बाद में हमारा हृदय में नाद ब्रह्म का प्राकट्य हुआ। अब नाद ब्रह्म का क्या स्वरूप है, कैसे वो कर सकते हैं, कैसे जाना जा सकता है, इसके लिए आपको समझाया जाएगा। आज तो समय हो गया और कल जो इसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। आज इतना ही। प्रदूषण हो रहा है, ये आज ये विश्व जो इस बात से चिंतित है कि इतनी आवाजें बढ़ रही है, हवाई जहाज की, ये बम की, ये मोटरों की, और भी लोग जो अनर्गल बिना ही मतलब की बातें करते रहते हैं। ये आवाज क्या है? ये एक प्रकार की शब्द प्रदूषण है। और ये शब्द प्रदूषण क्या करता है? मनुष्य के जो सिर में टेंशन पैदा करता है। ये आवाजें बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए आवाजें काम की नहीं है। आवाज तो वही है, एक राम नाम की आवाज, जिससे कि शब्द प्रदूषण समाप्त होता है। शब्द प्रदूषण को नष्ट करने के लिए जो ये राम नाम की आवाज करते हैं, जिसे सत्य शब्द जो है असत्य शब्दों को मार करते हैं और उनको पवित्र हो और कहते क्यों भाई तुम बार बार बकता, मुझे पागल बना दिया है, बार बार तेरी बातें सुन सुन के मैं परेशान हो गया। देख लो आप परेशान होते हो। इसलिए महाराज कहते हैं ये खिड़की खुली शब्द की, ब्रह्म शब्द की। तो महाराज कह रहे हैं फिर बाद में मैं ऐसे दरिया चढ़िया गगनी को मेरू उलिया दंड सुख उपजा साई मिला सुख उपजा साई मिला विद्या ब्रह्म अखंड विद्या ब्रह्म अखंड। बोलो राम। बहुत सुंदर महाराज श्री कहते हैं मैं गगन को चढ़ा, यानी जो त्रिपुटी में आकर के जब मैं आगे बढ़ा उस समय में मुझे साईं की प्राप्ति हुई, यानी भगवान का मैंने साक्षात्कार किया। उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। वो ब्रह्म ऐसा है, वो अखंड है। उस ब्रह्म के कभी टुकड़े नहीं होते हैं, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। और इतना मुझे आनंद आया। तो सज्जनों, ये आनंद तो किसको आता है? जो वास्तव में साधना करता है उनको ही आनंद आता है।
सुनने वालों को ये हो सकता है, जरूर ये मन में फील हो सकता है कि ये बातें शायद सत्य हो सकती है और ऐसे महात्मा लोग आगे करते थे, अब थोड़ा ही होता है। ऐसे बातें आप नहीं माने, अब भी होता है, पहले भी होता था, अभी हो रहा है, आगे भी होगा। जो करने वाले होते हैं उनके तो होगा, और जो नहीं करेंगे उनके क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इस बात से करने से क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। एक महान पुरुष हरिदास जी महाराज भगवान के भक्त हैं, अरे वो वृंदावन में ध्यान करते थे। ध्यान करते करते ध्यान में क्या है, उन्होंने भगवान से, श्याम सुंदर से होरी खेलना प्रारंभ की। होरी खेलने लगे ध्यान काल में। उस समय क्या होता, कोई एक सेठ आता, सेठ आकर के उस महापुरुष के सामने एक इत्र की शीशी भेंट करता है, और वो इत्र की शीशी बड़ी सुगंधी आ रही है। उस इत्र की शीशी को हरिदास जी महाराज ने हाथ में लेकर के और भगवान के ऊपर उड़ेल दी। सारी शीशी जो है इत्र की वो भगवान के ऊपर डाल दी। सेठ देख रहा था कि महात्मा को बिल्कुल विवेक नहीं है, समझते नहीं है। मैंने तो प्रेम से शीशी दी इत्र की, और ये धूड़ में ही जो है इसको गिरा दी। हरिदास जी महाराज को पता लग गया, क्योंकि वो तो उच्च कोटि के महापुरुष थे। उन्होंने कहा, रे सेठ, मैंने शीशी के इत्र को जमीन में गिराया नहीं है, हम होली खेल रहे थे तो मैंने तो भगवान के ऊपर जो है इत्र गिराया है। और तुझे विश्वास नहीं तो बिहारी जी के मंदिर में जाकर के देख ले कि तेरी शीशी की जो इत्र की सुगंधी और भगवान के ये कपड़े गीले होंगे, तो देखेगा वास्तव में कि इत्र कहाँ धुला है, कहाँ गिरा है। अब वो सेठ बिहारी जी के मंदिर में गया, देखता है तो बिहारी जी के वो कपड़े उसी इत्र से गीले हुए थे, और वो की वो सुगंधी आ रही थी। बड़ा आश्चर्य हुआ उस सेठ को, और वो दौड़ करके संत के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि महाराज, हमने तो भगवान को नहीं देखा कि आप जो उस समय में रमण रेती में, यानी जो जमुना के किनारे बालुका में आप जो बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, तो शीशी गिराई ये हमने जरूर देखा, और शीशी का इत्र धूड़ में पड़ गया ये हमने देखा, लेकिन भगवान को हमने नहीं देखा। इस वास्ते मैंने कहा। संत ने कहा, रे सेठ, तुम कैसे देख सकता है? वो तो देखने वाले देखते हैं, जो देखना चाहते हैं भगवान उन्हें दिखाते हैं अपने आप को, अपने स्वरूप को, नहीं तो देख कैसे पाते हैं। इस वास्ते ये अलौकिक जो दृश्य है अंतर साधना से जो अलौकिक ये साधना उपलब्ध होती है, प्राकट्य होता है साधनाओं का, अनंत अनंत आनंदों का, दृश्यों का। तो ऐसे दृश्य साधक ही देख पाते हैं, न कि दूसरे असाधक, दूसरे लोग नहीं देख सकते। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं, अजीब वहां मैंने देखा, और वहां ऐसा दरिया मेरू उलंग कर पहुंचा त्रिकुटी संद, दुख भाजा सुख उपजा, दुख भाजा उपजा, मिटा भरम का धंध, मिटा भरम का धंध। अनंती चंदा उगिया, सूरज कोटि प्रकाश, बिन बादल बरसा गणी, बिन बादल बरसा गणी, छेरी तू बारे मास, छेरी तू बारे मास। बोलो राम। तो महाराज कहते हैं वहां पर, यानी भगवत ध्यान करते करते जब मैं त्रिकुटी से आगे बढ़ा, तो मैंने किन दृश्यों का अवलोकन किया, इस विषय में आचार्य श्री वर्णन कर रहे हैं कि अनंत चंदा उगिया सूर्य कोटि प्रकाश, अनंत अनंत चंद्रमा जो उदय हुए,
और अनंत करोड़ों ही करोड़ों सूर्य उदय हुए और बिना ही बादल वर्षा हो रही है। 6 ऋतु 12 मास, केवल ऋतु नहीं, जो एक ऋतु में वर्षा होती है सावन और भादवा, ये वर्षा ऋतु कहलाती है। लेकिन महान पुरुषों के जीवन में तो सदा ही सावन भादवा है। इस वास्ते आप लोग कहते हो कि दिवाली आई है, पटाखे छोड़ने चाहिए, मनोरंजन के जो है खेल खेलने चाहिए, आनंद लेना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। परंतु संत कहते हैं संतन के संतदा सदा दिवाली, सदा दिवाली रहती है। तो महाराज श्री कहते हैं इस प्रकार से जब मैं वहां पहुंचा और मेरा मन जो है इतना प्रसन्न हो गया है, त्रिकुटी के छाजे पर मैं विस्थित हो गया। वहां देखता हूं तो अमी वर्षा अमी झरती है, कमल विकसित हो रहा है और अनहद की ध्वनि जो है चल रही है, वो गर्जना हो रही है। और वहां पर ऐसी सूक्ष्मता का चलना प्रारंभ हो गया। और वह सूक्ष्मता कैसी है? प्रेम की सूक्ष्मता है। सूक्ष्मता कहते हैं सूक्ष्मता नाड़ी, ईड़ा और पिंगला। ईड़ा नाड़ी होती है अपने बाईं भाग पर और पिंगला होती दाहिनी भाग पर, और बीच में सूक्ष्मता नाड़ी होती है। जब ये सूक्ष्मता नाड़ी में राम राम आ जाता है तो आचार्य श्री कहते हैं चले सुर सुरी अगम की हृदय समाय, जिन दरियाव सूक्ष्मणा, जन दरिया सूक्ष्मणा, रोम रोम हो जाए, रोम रोम हो जाए। बोलो राम। चले सुरसरी अगम की और हृदय मन समाए। वह सुरसरी अगम हृदय में जो सूक्ष्मता आती है उस समय वो सूक्ष्मता रोम रोम में हो जाती है, यानी रोम रोम में राम राम की ध्वनि प्रसारित हो। सूक्ष्मता कहते हैं सूक्ष्म गति से नाम जाप होना। जैसे अंदर कोई कीड़ियां चलती है, नाल चलती है कीड़ियों की, कभी कभी ऐसे अपने होता ना कि अंदर चमड़ी के अंदर क्या चल रहा है। साधक जो साधना करता तो ये हवा टकराती, सांस और सांस की टक्कर लगती, तो पहले सांस और सांस की गति जो है शरीर में प्रवेश करती है, और सांस और सांस के साथ फिर जब शब्द रचना होती है उसके बाद में शब्द प्रवेश करता है, और शब्द प्रवेश करने के बाद में फिर आनंद का साम्राज्य छा जाता है। फिर तो आनंद ही आनंद और सुख ही सुख है। आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं जब ये शब्द, ये नाद, ये आवाज प्रकाशित हो जाती है उस समय में महाराज कहते हैं दरिया नाद प्रकाशिया सो छवि कईयनि जाय, धन्य धन्य वे साधुआ, धन्य धन्य वे दुआ, वहाँ रहे लिवलाई, वहाँ रहे लिवलाई। महाराज कह रहे हैं दरिया नाद प्रकाश, यानी आवाज जो है प्रकाशित हुई उस समय में वो छवि जो है आनंद की, यानी पूर्ण परमात्मा के स्वरूप का जो दृश्य है, स्वरूप का जो आनंद है, वो छवि वो वर्णन में कर नहीं सकता। महाराज श्री कहते हैं कि धन्य धन्य वो साधवा, वो महात्मा धन्य धन्य है जो वहां पर वो लिव लाता है, परमात्मा का जाप करता है। इतना आनंद आने लग जाता है, उस आनंद के सामने त्रिलोकी का आनंद, इंद्र का पद और ब्रह्मा का पद भी कुछ नहीं। मनुष्य के अपेक्षा राजा को जो 100 गुना, राजा की अपेक्षा 1000 गुना जो देवताओं को, उस देवताओं के 1000 गुना सुख जो है वो गंधर्वों को, गंधर्वों से भी लाखों गुना जो इंद्र को सुख है, इंद्र को से भी करोड़ों गुना सुख जो ब्रह्मा को है। इतना आनंद सुख है, तो भी वो आनंद जब मिल जाता है, ब्रह्मानंद, परमानंद, राम का आनंद,
उस आनंद के सामने इंद्रकार ये ब्रह्माकार कुछ भी नहीं है। ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो महाराज श्री कहते हैं जन दरियावा साधवा रहवा रहे लिव लाय दरिया नाद प्रकाशिया पूरी मन की आस गन बरसे गाजे गगन गन बरसे गगन तेज पुंज प्रकाश तेज पुंज प्रकाश। आचार्य श्री कहते हैं दरिया नाद प्रकाशी। नाद में कोई प्रकाश होता है क्या? आवाज में कैसे प्रकाश होता है? आवाज में प्रकाश होता है ना, जब बादल एक दूसरे बादल जो से टक्कर मारते हैं उस समय आवाज भी होती है, आवाज के साथ में बिजली चमकती है ना। तो दरिया नाद प्रकाश या ये वास्तविक बात है। आप दो पुत्र को जोर से घर्षण करो, भिड़ाओ उनको, रात्रि के समय में आपको देखो कि उसमें चिंगारियां उठेंगी अपने आप ही, क्योंकि आग पैदा होती है। जब आवाज होती वहां टक्कर में आवाज पैदा होती है, संघर्षण में घर्षण जो होता है उसमें आवाज पैदा होती है। तो महाराज कहते हैं नाद प्रकाशिया प्रकाशित को प्राप्त हुई तो पूरी मन की आस, मेरी मन की आशा की पूर्ति हो गई। संसार के भौतिक पदार्थों से चाहे कितनी हम लोग उनसे सुख लेना चाहे और आशा की पूर्ति करनी चाहिए तो पूर्ति नहीं हो सकती। देख लो भले पूर्ति किसी की हुई तो देखो, चाहे कितना ही वो धनवान करोड़पति अरबपति बन गया तो आशा तो लगी है। कैसा ही वो हर प्रकार से समृद्ध है समृद्ध है तो भी अभाव का अनुभव तो करता ही है कि मेरे ये नहीं, ये तो कमी है ही, कमी का महसूस करता है। इस वास्ते श्रीमद् भागवत में आया है यावत प्रतिमाम हिरण्यम पश्व स्त्रिये। इस पृथ्वी के अंदर जितने ही जो धन दौलत सोना चांदी एक आदमी को दे दिया जाए और एक ही आदमी को सारी संसार की विश्व की स्त्रियां प्राप्त हो जाए, पशुए हाथी घोड़ा खजाना, तो भी न दुयंती मने पुंसाम, तो भी उनकी मन की जो तृप्ति है वो नहीं हो सकती। और भी जो ज्यादा आग उभरती है, जैसे अग्नि में घी डालते हैं, ने जातो काम कामा नामुक भोग्य न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमय्ये भूये एवा भी वर्धते ने जातो काम कामान। कामनाओं से काम की शांति नहीं होती है, कामनाओं से काम और ज्यादा बढ़ता है। यानी उस आग में घी डालने से आग और बढ़ती, आग बढ़ती नहीं प्रज्वलित होती। इस वास्ते उसको घी डालना बंद करते तो आग भी शांत हो जाएगी। ऐसे मानव की कामना कभी पूरी हुई? कभी नहीं हुई, हो नहीं सकती तीन काल में भी। इसलिए महापुरुषों ने संसार का अनुभव करके और संसार के पीछे धोबा धूड़ फेंकी ला रहे, कह दिया कोई सार नहीं, सार तो एक परमात्मा में भगवान के नाम। इस वास्ते आचार्य श्री ने कहा है दरिया इन संसार को उठ दिया आनंद, जो बंध्या जग जाल में, जो बंध्या जाल में ताई के गलफंद, ताई के गलफंद। बोलो राम। आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं दरिया इन संसार को और पूर्ण दिया आनंद। पूर्ण देने से आनंद, पूर्ण देने का तात्पर्य भागना नहीं है, पलायनवादी नहीं होना है। पूर्ण देने का मतलब है मन से संसार के अस्तित्व को, संसार की सत्ता को निकाल दो।
सत्ता एक ही परमात्मा की है, उसी सत्ता से सारा संसार सत्तावान है, उनकी शक्ति से ये शक्तिवान है, उनके गुणों से वो ये गुणवान है, और उनके रूप से ये संसार रूपवान है। इस वास्ते वही सर्वस्व सबका केंद्र बिंदु है परमात्मा। उस केंद्र बिंदु की तमेव शरणम गस्सर भावे ने भारत है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि तू सब प्रकाश और परमात्मा की ही शरणापन हो जा, यदि सुखी होना चाहता है। तो आचार्य श्री कहते हैं कि भी कहीं भी सुख नहीं है परमात्मा के नाम को छोड़ करके, परमात्मा को ध्यान को छोड़ करके। ऐसा जो आनंद है ब्रह्मानंद परमानंद रामानंद का, उस आनंद के सामने संसार का आनंद हयाती है तुच्छ नगण्य और कुछ भी काम का नहीं है। उस आनंद की हमें जो है इस आनंद का त्याग करना पड़ेगा। होगी चींटियां बेचारी दौड़ती हुई, एक चींटी नमक की ढेरी पर लगी हुई है, एक लगी हुई है मिश्री के ऊपर। मिश्री खाने वाली मजा लेती है, लेकिन नमक ढेर पर लगी हुई वो तो नमक ही खाती है। एक दिन वो आपस में मिल गई, बातचीत करने लगी, कहाँ रहती हो तुम? उसने कहा मजा करती हूँ और मीठा ही मीठा खाती हूँ रोज। अरे ज्यादा मीठा से बीमारी हो जाएगी, क्यों मीठा खाती है? कि मीठा के ऊपर बैठ लेती हूँ मैं, तो मीठा ही मेरा घर है। वो बोली तुम कहाँ रहती है? कि मैं तो खारा पर रहती हूँ, मेरे तो खाना खारा ही खारा, नमक खाती हूँ रात दिन। तुम झूठ बोलती, कोई मीठा होता है संसार? मीठा होता ही नहीं, क्योंकि उसके समझ के बाहर की बात है। बेचारी वो मीठा उनको मिला ही नहीं, तो वो क्या समझे मीठा का क्या स्वाद है। उसने कहा चल तू मेरे घर पर। वो चल आई, उसके घर पर मिश्री की डली के पर बैठती है। तो आवाज जो है प्रभु की आवाज, प्रभु के नाम की आवाज बहुत ही प्यारी आवाज है। और यही आवाज, इसी आवाज से ही जीव की गति होती है और इस आवाज में अलौकिकता है। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं जब नाद प्रकाशित हुआ तो मन की आशा की पूर्ति हो गई। मन में जो चाहते थे वो कार्य पूरा हुआ। मन में क्या चाहते थे? ईश्वर की प्राप्ति, शाश्वत शांति और नित्य सुख, ये चीजें प्राप्त हो गई। क्योंकि आशा, संसारिक जो आशा होती है, संसारिक आशा पूर्ति करने पर भी आशा मिटती नहीं और आगे से आगे आशा बढ़ती रहती है। और ज्यों ज्यों जीव के हृदय में अशांति उत्पन्न होती रहती है और जीव दुखी होता रहता है। और परमात्मा के नाम की और परमात्मा के स्वरूप की मन में जो आशा है, उस आशा की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि परमात्मा जो है वो आनंद स्वरूप है और प्रकाश स्वरूप है, जिसकी प्राप्ति कर लेने के बाद फिर आनंद ही आनंद होता है, सुख ही सुख हो जाता है। कभी आदमी दुखी नहीं होता है। जैसे अपने एयर कंडीशन के रूम में चले जाते हैं तो वहां बिल्कुल भी गर्मी नहीं, वहां तो ठंडी ठंडी सी लगती है। ऐसे ही परमात्मा के राज्य में, परमात्मा के शरणापन्न हो जाने के बाद में आनंद और शाश्वत सुख की महसूस होता है, यानी वहां दुख तो लेश मात्र भी नहीं। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं दरिया नाद प्रकाशिया पूरी मन किया पार ब्रह्म परसा सही जन दर्शन पावे दास। आचार्य श्री कहते हैं कि नाद प्रकाशित हुआ, राम नाम जो ब्रह्म है, नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, इससे प्रकाशित हुआ। प्रकाश में मैंने क्या देखा? दर्शन पावे दास। मैंने दर्शन किया। वस्तु पड़ी हुई होने पर भी यदि अंधेरा है तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, और प्रकाश होने से वही अंधेरे में पड़ी हुई वस्तु दिखने लग जाती है। ऐसे ही अपने हृदय में परमात्मा तो मौजूद है, वर्तमान है। हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान भगवद गीता में कहते हैं
कि मैं सबके हृदय में हूं। हृदय में होने पर भी व्यक्ति दुखी है। जैसे किस्तूरी का एक मृग होता है और उसके नाभि में किस्तूरी होती है और वो मृग वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उस समय में किस्तूरी की सुगंधी आती है, तो सुगंधी के कारण से वो इधर उधर जंगल में भ्रमण करता रहता, घास सूंघता रहता है और वो ये महसूस करता है कि मुझे सुख मिले, वो सुगंधी मिलेगी, वो सुगंधी मिलेगी। लेकिन सुगंधी जो आ रही है उनके हृदय में ही है, उनकी नाभि में है, सुगंधी कोई बाहर नहीं है। ऐसे ही परमात्मा अंदर है और विद्यमान है, वर्तमान है, सदा है, सब में है, सबके लिए है। परंतु ये सब होने पर भी जब तक ये प्रकाश नहीं हो जाता है ज्ञान का, तब तक वो होने पर भी परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं। वस्तु हमारे पास में पड़ी है तो अंधेरा है, तो वस्तु वो कैसे दिख सकती है? प्रकाश होने पर ही वस्तु दिखाई देती है। ऐसे ही वो वस्तु सबके सामने और सबके अंदर है, सर्वत्र परमात्मा है। अणुरणियान में तो मयान भगवती श्रुति कहती है वो परमात्मा अणु से अणु है और महीन से महीन है और मान से भी मान है। इस वास्ते जिन खोजा तिन पाया गेरे पानी पेट, उस परमात्मा की जिसने खोज की है उसे ही वो परमात्मा प्राप्त हुए हैं। खोज करना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवत प्राप्ति का मानव मात्र का अधिकार है और खोज करना उसका धर्म परम कर्तव्य है। खोज करता रहे और परिणाम को नहीं चाहता हुआ साधना करता रहे। आज हम लोग साधना नहीं करते हैं, परिणाम को चाहते हैं। कर्म नहीं करते हैं, फल चाहते हैं। कर्म करते हैं, खराब फल चाहते हैं। अच्छा कैसे मिलेगा? अच्छे कर्म का फल अच्छा प्राप्त होता है और खराब कर्म का फल खराब मिलेगा। इस वास्ते भगवत भजन ध्यान जो सत्संग है, इससे श्रेष्ठ संसार में कोई भी अच्छे कर्म नहीं। इनके मुकाबले दुनिया में कोई कर्म नहीं है, चाहे कितने ही जो अच्छे से अच्छे कर्म किए जाते हैं, धार्मिक शुभ अनुष्ठान इत्यादि भी, परंतु फिर भी नाम जप के मुकाबले वो भी कुछ नहीं। और कार्यों में आदमी को पश्चाताप करना पड़ेगा, परंतु भगवान नाम जाप करने से कोई पश्चाताप नहीं। संत महात्मा कैसे कहते हैं, कैसे भी उल्टा सुल्टा लिया जाए तो उसका फल तो मिलेगा ही। तो महाराज श्री यहाँ पर कहते हैं, जब मैं गगन में पहुंचा ब्रह्मरंध्र में, तो मैंने प्रसाद देव अनादि देव जो परमात्मा है, आत्म देव, उस आत्म देव का साक्षात्कार हुआ। तो आचार्य श्री कहते हैं, अशुद्ध बिसरी शुद्ध भही, बुरे जन दरिया जाए गगन में, प्रसादेव अनाद, अशुद्ध गही शुद्ध भई, अशुद्ध गही शुद्ध भई, मिट गया वाद विवाद, मिट गया वाद विवाद। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं, जब मैं ध्यान करता हुआ ध्यान मार्ग से विशुद्ध चक्र का उल्लंघन करके, आज्ञा चक्र को छोड़ करके ब्रह्म चक्र में पहुंचा, तो मेरी जितनी जो गलतियां थी, अशुद्धियां थी, वो अशुद्धियां समाप्त हो गई और मुझे होश आया, मैं सावधान हुआ, चेतनता के धरातल पर आया। मुझे महसूस हुआ कि मैं शाश्वत और सुखी हूं, नित्य हूं और अमर हूं। जब तक चेतनता के पर यानी जो है विज्ञान की जागृति में नहीं आया, तब तक ऐसा लगा कि मैं दुखी हूं और मैंने जो है अकेलेपन का महसूस किया। लेकिन मैं अब अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमात्मा है। हर प्राणी जीवन में कोई न कोई साथी बनाता है। एक साथी को छोड़ता है तो दूसरा नया साथी चुनता है। आप देख लीजिए, बाल्यावस्था में हमारे कई साथी थे, वो चले गए, छोड़ दिया। जवानी में दूसरे उनको साथी बनाया, वो भी साथी बिछड़ गए। वृद्ध अवस्था प्राप्त हो रही है तो और भी साथी बनाने जा रहे हैं। और वृद्ध बुढ़ापा में बूढ़ा से प्रेम करता है। जीवन में पता नहीं कितने ही साथियों से प्रेम किया और कितने साथियों से जो है बदल लिए हैं।
और बदलने का क्रम जो है वो चल रहा है निरंतर। ऐसे ही मानव जीवन में ये साथी जो है वास्तव में सच्चे साथी नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जो है उनमें सच्चा साथी जो परमात्मा है, फिर वो व्यक्ति अकेले कभी महसूस नहीं करता है। जब यह व्यक्ति अकेला होता है तो वो सोचता है कि मैं कुछ नया साथी चुनूं, और अकेला कोई नहीं रहना चाहता। आप कमरे में अकेले को बंद कर दो आदमी को, तो वो आधा घंटा भी नहीं ठहर पाएगा। कई लेकिन अपनी याद दोस्त मित्रों के साथ जाएगा और वहां बातचीत करेगा, गपशप लड़ेगा, गपलप लगाएगा, लेकिन अकेला नहीं रहना चाहता है। अकेला कौन रहता है? अकेला वही रह सकता है जिसने परमात्मा का साथ किया हो। उसको चाहे महीने भर कमरे में बंद कर दो, चाहे वर्ष भर, हजारों वर्ष तक, चाहे जिंदगी भर, लेकिन वो अकेलापन का महसूस नहीं करता, क्योंकि उनका परमात्मा उनके साथ है और उन्हें अनुभव है कि मैं परमात्मा की गोद में हूं और परमात्मा के मैं साथ में हूं। ऐसा महसूस करने लग जाता है, इसलिए वो अकेलापन का अनुभव नहीं होता। अकेलापन व्यक्ति का अनुभव होता है संसारियों को, दुखी प्राणियों को, असभ्य लोगों को। जो सभ्य है, ससुर संस्कृत है और आध्यात्मिक जीवन में जिनका प्रवेश है अच्छी प्रकार से, ऐसे लोग सदा ही जो है अकेले नहीं रहते हैं, परमात्मा के साथ में रहते हैं। आप देख लो भक्तों के जीवन गाथाओं में, जितने ही जो भक्त हैं उनके साथ में परमात्मा रहे हैं। मीरा के साथ में श्याम सुंदर रहे हैं, सूरदास के साथ में तुलसी के साथ में राम रहे हैं, लेकिन वो जगत से वो अकेले रहे हैं। जगत के साथ उन्होंने नहीं किया कभी भी। जगत में किसी को मित्र नहीं बनाया, दोस्त नहीं बनाया। और आज हमारे जो है कोई ऐसे प्रारब्ध है और प्रारब्धवश हमारे कोई संतान नहीं हो रही है, कोई स्त्री है, नारी है, उसके पुत्र नहीं है, तो वो जो है अभाव का अनुभव करके अपने सगे संबंधियों से अथवा कोई अपने जाति के पड़ोसियों से बच्चे का अनुभव महसूस करती हुई गोद लेना चाहेगी। और वो गोद लेती क्योंकि अकेले रहने नहीं चाहती, परंतु गोद लेने पर भी वो बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर बाद में उसे दुख देता है, तो फिर वो तकलीफ होती है, तो फिर कहती है अरे मैं क्यों लिया इसको, बिना ही मतलब इनके साथ में प्रेम किया और इनको धन मैंने सारा का सारा जमीन जायदाद लिख दी है, अब मैं अकेली पड़ गई हूं, अब क्या करूं। तो जगत का जो सारा वो झूठा सारा है, तो आप कितना ही लो, उस सारा में कोई सार नहीं है, अस्तित्व नहीं है और अस्थायित्व नहीं है। वो दृढ़ नहीं है, परिवर्तनशील है। इस वास्ते आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं कि मैंने परमात्मा का सहारा लिया है, वहां पर मैंने आनंद ही आनंद को देखा और आनंद पाया। तो यहां पर बता रहे हैं, अमी जरत बिगसत कमल उपजत अनुभव ज्ञान जन दरियायुष देश का, जन दरिया उस देश का भिन भिन करत बखान, भिन भिन करत बखान। बोलो राम। आचार्य श्री साधना की परिपक्व अवस्था को बता रहे हैं कि साधना मैंने ऐसे किया, उस साधना में जो चमत्कृत और अलौकिकता को मैंने जो देखा और पाया और अनुभव किया है, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि अमी जरत विकसित कमल अमी जर रही है, संतो अमी जरे घट माई। संतों के भजन में आता है कि रात दिन अमी जरती रहती है, अपने हर मात्र मानव मात्र के अमी जरती है। यदि मुख से पानी निकलना बंद हो जाए तो जीभ सूख जाएगी, गला सूख जाएगा और आदमी बीमार हो जाएगा। लेकिन वो उस अमी में अलौकिकता नहीं है। भजन ध्यान करने से उस अमी में अलौकिकता आ जाती है। उसके बाद में जो अमी जरती है तो वो अमर चपकता है। नाभि में जो बैठी हुई एक सर्पणी है वो अम्मी को खा जाती है, इसलिए व्यक्ति अमर नहीं हो पाता है। कुंडली जागृत करने वाला क्या करते हैं, उसके सर्प की सर्पणी का जो मुख ऊपर किया होता है, वो सासों सास राम राम करके सर्पणी के मुख को वो नीचा कर देता है।
जब सर्पणी का मुख नीचे हो जाता उसके बाद वो सर्पणी अम्मी नहीं खा सकती, और उस अम्मी का प्रभाव प्रताप जो है साधक को प्राप्त होता है, फिर वो साधक अमर हो जाता है। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं अमी जरित विकसित कमल और उपजित अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान होता है, वहां पर शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती है। यानी कहने का तात्पर्य है शास्त्रों की अपेक्षा भी एक नए शास्त्र की रचना होती है, एक नए नियमों की नियम कानून, क्योंकि भजन ध्यान करने से अपने अंतकरण में पराप्रसन्नता बेखरी जो वाणी है, वो वाणी जो शब्द है वो परमात्मा के रूप में प्रकट होता है। तो परमात्मा के रूप में प्रकट हुआ, उस शब्दों को शिष्यों ने सुनकर के लिपिबद्ध किया, एक वाणी बना ली, गीता बना ली, भागवत बना ली, कुछ भी बना लिया। तो ये जो वाणी का शब्द हुआ वो शब्द स्वयं साधक का नहीं, ब्रह्म का शब्द है, वो एक परमात्मा का शब्द है, क्योंकि साधना के द्वारा वो स्फुट हुआ है। जो साधना के द्वारा प्रस्फुट होता है वो शब्द परमात्मा का ही माना गया है। इस वास्ते ये संत साहित्य जितने ही जो है, जिन महान पुरुषों ने भजन करके इनकी रचना की, इनका निर्माण किया है, ये जितनी जो धरोहर है उस परमात्मा की है, वो उन साधकों की, संतों की नहीं है। लेकिन हम लोग मानते हैं कि उन महान पुरुषों की ये वाणियां है। वास्तव में ठीक है, क्योंकि महापुरुष निमित्त बने हैं। जिन शरीरों के द्वारा उन्होंने भजन किया, त्याग किए, तपस्या किया, वो तो शरीर ही स्वाभाविक, वो शरीर पूजनीय हो गया है, और उन शरीर में से परमात्मा की वाणी प्रकट हुई है। इस वास्ते हम उनके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, उनके आभारी रहना बहुत जरूरी। तो ये वाणी जो प्रकट हुई है वो भगवत वाणी है। ये वाणी किसकी? संतों के जो जीवन अनुभव की जो वाणियां हुई है वो राम की वाणी है। क्योंकि जिन्होंने राम राम करके अपना अंतकरण, अपना घर जो है राम जैसा बना लिया है, राम जैसा, राम स्वरूप जैसा बन जाता है, तो राम उस घर में निवास करते हैं। और राम जिसके घर में निवास कर लेते हैं मन मंदिर में, वो घर कितना पवित्र हो जाएगा। उसके घर, उस घर में से जो कोई भाव निकलेंगे, यानी तरंगे निकलेगी, या कोई ज्ञान और विज्ञान प्रेम की शिराएं निकलेगी, वो सब परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत होकर के निकलेगी। यानी कहने का तात्पर्य परमात्मा का स्वरूप ही माना जाएगा। इस वास्ते कई संत जो ध्यान करने वाले होते हैं, उन्होंने कह दिया, संतों ने कह दिया कि भाई तेरे ऐसा हो जाएगा, और वो ऐसा ही हो जाता है। तो ऐसा ही क्यों होता है? कह दिया तो ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो गया। तो धनवान हो जाएगा, तो वो धनवान हो गया। तुम पुत्रवान हो गया, नहीं पुत्र है, पुत्र नहीं, तो कह दिया कि पुत्रवान हो जाएगा, तो वो पुत्रवान हो गया। तो ये वाणी मार के कि ये वाणी कारगर क्यों होती है? वो वाणी स्वयं की नहीं है, उनकी, उस प्रभु की वाणी है। क्योंकि हृदय में प्रभु का राज्य हो गया है, प्रभु ने अपना नगर बसा लिया है। जहां भगवान ने नगर बसाया है तो वहां तो भगवान के ही सारे वातावरण होंगे। शब्द क्या, एक्टिविटीज क्या, उनकी जो कोई भी प्रक्रिया होगी वो भगवत स्वरूप होगी। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहता ना कि जन्म कर्म से मैं दिव्य मेवम वेति तत्वतः। भगवान के जन्म कर्म दिव्य, भगवान की हर एक कोई क्रिया दुनिया के लोक कल्याण कारक, दुनिया के हित के लिए। ऐसे ही मान पुरुषों की क्रिया, महापुरुष बोलते हैं तो लोगों का भला होता है। वो आंख से देख लेते हैं किसी को तो भी उनका कल्याण हो जाता है। वो किसी को संकल्प में याद कर लेते हैं तो भी भला हो जाता है। वो किन्हीं के ऊपर भावना प्रकट कर लेते हैं कि ये जीवों का भला हो, सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वसन्तु निरामयः, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। तो क्यों कल्याण हो रहा हो? महापुरुष तो पहले भी थे, पहले भी व्यक्ति थे, लेकिन पहले उनके हृदय में प्रभु का नगर नहीं बसा हुआ था, प्रभु का मंदिर बसा हुआ नहीं था। अब उनके हृदय में राम का मंदिर हो गया है। इस बात से वो जो कुछ भी देखता है तो भगवत स्वरूप देखता है, जो खाता है तो भगवत स्वरूप खाता है, पीता है तो परमात्मा को स्वरूप मान करके पीता है। जहां जहां उनकी भावना, दृष्टि और उनके संकल्प जिन जिन व्यक्तियों पर और जिन जिन नाम और रूप पर जाती है, उन सब का भला होता है, सबका कल्याण होता है। इस वास्ते मान पुरुषों के शरीर की हवाएं के अंदर भी इतनी शक्ति होती है। हवा भी लगती है तो वो हवा पता नहीं कितनी दुनिया को पवित्र बनाती है। इस वास्ते उनका पूरा शरीर जो राम में हो जाता है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा का नगर बसाया है।
तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं ऐसा जीवन हमारा राममय बन गया। तो यहां पर बता रहे हैं, सूरत गगन में बैठ कर पति का ध्यान संजो, नाड़ नाड़ी रो रो बिचे, नाड़ नाड़ रो रो बिचे, रंकार धुन हो, रंकार धुन हो। बोलो राम। आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं सुरती जो गगन में बैठती है और वो ध्येय में जाकर के ध्येय का जब ध्यान करती है, उस समय महाराज श्री कहते हैं नाड़ी नाड़ी रो रो बीच में रंकार की धुनी हो जाती है। तो ये उस देश का बखान है। कौन सा ऐसा देश है? परमात्मा का देश, जिस देश में महाराज श्री कहते हैं बिन पावक पावक जले, बिन सूरज प्रकाश, चांद भी ना जा चांदना, चांद बिना चांदना, जा दरिया का बास, जा दरिया का बास। बोलो राम। महाराज के बिना ही सूर्य जो है, बिना ही अग्नि, अग्नि है वहाँ, बिना ही सूर्य प्रकाश है, और चांद बिना वहाँ चांदना है। जैसे कि भगवद गीता में भगवान ने कहा है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। परमात्मा का ऐसा धाम है, अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती है, चंद्रमा और सूर्य उनको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, कि वो ऑटोमेटिक अपने आप ही स्वतः सिद्ध प्रकाश स्वरूप है। क्योंकि दूसरों का दिया हुआ जो प्रकाश होता है वो प्रकाश एक दिन मिट जाता है, वो स्थायी नहीं रहता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश, सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश मिट जाएगा। चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा है तब तक चंद्रमा का प्रकाश है, चंद्रमा अस्त हो जाएंगे तो चंद्रमा का प्रकाश मिट जाएगा। अग्नि हम बुझा देंगे तो अग्नि का प्रकाश खत्म हो जाएगा, लेकिन स्वयं का जो प्रकाश वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो वो धाम ऐसी है परमात्मा की। आचार्य इसी परमात्मा की धाम का वर्णन कर रहे हैं कि चांद बिना जा चांदनार जन दरिया का बास। इस प्रकार से जो ऐसा धाम है, उस धाम में मैंने निवास किया। आचार्य सिद्धरिया महाराज से शरीर जो है, शरीर के रहते हुए ही शरीर से अलग ऊपर उठ करके आत्मा रूप में परिवर्तित होकर के और आत्मा रूप से मूर्त होकर और आत्मा स्वरूप से ही वो परम धाम में पधारे थे। पहले सारे लोगों का उन्होंने अपने वाणी में वर्णन किया है और सब लोगों की समीक्षा की महाराज श्री ने कि कहीं भी सुख नहीं है भगवत धाम को छोड़ करके। जितने ही जो लोग हैं वो लोग अनित्य है और वो लोग आगमा पाई और नाशवान है। उन लोगों में जो सुख स्थायित्व नहीं है, इस वास्ते स्थायित्व जो सुख है वो सुख है भगवत धाम में, अमर लोक में। तो अमर लोक का महाराज श्री ने यहाँ पर वर्णन किया है। आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं गगन में बाजे बज रहे थे और बिना ही बादल आवाज आ रही है, मेल बिराजे परम गुरु दरिया के महाराज। आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं मेल बिराजे, मैंने वहां पर गुरुदेव का साक्षात्कार किया। तो क्या गुरुदेव आगे भी जाते हैं? गुरुदेव का संबंध वहां भी है। ध्यानपूर्वक सुनिया कि संसारिक जो संबंध है आपका, चाहे भाई भाई का हो अथवा पिता पुत्र का हो अथवा पति पत्नी का हो, सगे संबंधी ब्याई ब्यान जी का हो, ये जो संबंध, इन संबंध की एक सीमा है। ध्यानपूर्वक सुने। शरीर छूटने के बाद में संबंध विच्छेद हो जाता है और किन्हीं किन्हीं के जीवन में तो शरीर छूटने के पहले ही संबंध विच्छेद हो जाता है। देख लो आप, पति पत्नी को छोड़ देता है और पत्नी पति को त्याग करके फिर चली जाती है।
तो मन मुटाव हो जाता है, भाई भाई का शत्रु बन जाता है, बेटा बाप का शत्रु बन जाता है, एक दूसरे रहते रहते भी जिंदगी में भी संबंध विच्छेद कर लेते हैं। लेकिन सदगुरु का जो संबंध है वो संबंध इस लोक में भी है तो परलोक में भी है, क्योंकि सदगुरु ने जो शब्द दिया है वो शब्द एक ब्रह्म रूप हुआ, नाद ब्रह्म जिसे कहते हैं, शब्द ब्रह्म जिसे बोलते हैं, तो शब्द ब्रह्म दिया है। और वो सदगुरु के मुख से सुसंस्कारित होकर के, यानी जो एक परम पवित्र होकर के जो आया है और शिष्य के मुख में गया है, तो वो शब्द जो है वो शब्द सदगुरु रूप हुआ। और उस शब्द के प्रताप से शिष्य उस शब्द के पीछे चला जाएगा, शब्द आगे आगे बढ़ता है, बैकुंठ अमरलोक तक चला जाता है, तो शिष्य भी उनके पीछे पीछे सुरति से चला जाता है। जहां शब्द जाता है वहां सदगुरु मौजूद है। इस वास्ते सदगुरु का जो संबंध है नित्य और शाश्वत माना धर्मशास्त्रों ने, और दूसरे जितने जो संबंध है उसमें स्थायित्व नहीं, परिवर्तनशील माना है। क्योंकि ये बात थोड़ी सी कठिन सी लगती है और समझ में आती भी नहीं है, आने की कोशिश करें तो जरूर आएगी। और जो सदगुरु शिष्य को अपना मानते हैं, शिष्य गलत काम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम चेले को, गुरु को भोगना पड़ेगा। ये भी बात है। इस वास्ते संत जो होते हैं सोच समझ करके शिष्य बनाते हैं, और बनाते हैं तो भी वो अपना नहीं मानते हैं, वो भगवान का परिवार मानते हैं। वो तो अपना ही फर्ज मानते हैं कि मेरा धर्म है, मैं जो कुछ भी जानता हूं साधना के बारे में, इसे मैं साधना बता करके अवगत करा दूं, उसके बाद में ये जाने भगवान जाने। सच्चे सदगुरु तो यही स्वीकार करते, यही मानते। यदि उनको अपना मानते हैं तो सदगुरु को पाप लगेगा, अथवा शिष्य पुण्य करेगा तो पुण्य होगा और पाप करेगा तो पाप होगा। इस वास्ते कई संत जो है शिष्य बनाते ही नहीं। क्यों नहीं बनाते? क्या पता वो कौन से मार्ग अपना सकते हैं, गलत रास्ते चल जा सकते हैं, भजन नहीं भी करे, क्या कर सकते हैं, भरोसा क्या। इस वास्ते सदगुरु के ऊपर जिम्मेवारी आती है, क्योंकि सदगुरु का संबंध वहां तक है, बैकुंठ तक है, वहां तक, केवल इतना ही नहीं है। इस वास्ते वैसे उत्तरदायित्व जो बहुत बड़ा है, उस उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया, हरे शिष्य धन सो कन हरही, और सो गुरु गोर नरग में हूं पर ही। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है शिष्य की सेवा तो लेता है वो, और शिष्य का कल्याण नहीं करता है तो वो घोर नरक में जाएगा। सीधी बात है। तुलसीदास महाराज ये बात कहते हैं। चेला बनाना तो हो रहा है, पर चेलों को सुधारना कोई मामूली बात नहीं है। भांग पीनी सहज है, लेकिन लेना मुश्किल हो। भांग पी तो ले, पर बाद में लेना आवे जरा, फिर सहन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शिष्यों से धन हड़प कर सकता है गुरु, और उनसे सेवा ले सकता है, सब कुछ लेता है, और उसका कल्याण नहीं करता तो गुरु कोई काम का नहीं। गुरुर ने से साथ श्रीमद् भागवत में साप आया, पितार ने से साथ जननी नेशा साथ। वो बाप नहीं है, बेटों का कल्याण नहीं करता, और वो गुरु नहीं, शिष्यों का भला नहीं करता है। इसलिए संबंध इतना ही मानना है कि साधन बता दिया और बस, इतने अच्छा आगे नहीं बढ़ना। शिष्यों का क्या भरोसा भाई, अपना खुद का मन का भी भरोसा नहीं है, दूसरे लोगों पर क्या भरोसा किया जाए कि ये लोग जो है अच्छी प्रकार से पूरी पारेंगे। इस बात से संतों ने तो कहा, राम राम सब को ही कहे, के मोड़ा हो, पीली पाट्या किसन दास, पीली पाट्या किसन दास, बिरला उतरे कोई, बिरला उतरे कोई। बोलो राम। महात्मा कहते हैं कि राम राम तो सब कोई कह के मैं मोड़ा हो, राम राम तो सब करते हैं फिर मोड़ा हो जाते हैं।
जितने पहले जो प्रेम होता ना, सदगुरु मिलते हैं उस समय में, उसके बाद में क्या साल 2 साल 3 4 साल के बाद में धीमे पड़ करके साधन छोड़ देते हैं। ऐसे कई लोगों को देखा हमने, भजन करना छोड़ देते हैं। के मोड़ा हो पीली पाटिया किशनदास बिरला उतरे को। पीली पाटी का मतलब गेहूं है ना, गेहूं फसल जो होती है और उनकी जो उमी होती है, उमी एकदम पीली पीली, पूरा खेत ऊपर का जैसे कोई पीली चादर बिछाई हुई है ऐसे लगता है। परंतु ऐसी स्थिति में घड़े पड़ जाते हैं, पानी बरसता है और बर्फ पड़ जाती तो सारी वो सीटियां गिर के धूल में मिल जाती है और उस तेज नेश हो जाता खेती का। तो ऐसे ही क्या कि शिष्य आदि से लेकर के अंत तक भगवत भजन करे, वो शिष्य परिपक्व अवस्था को प्राप्त होकर के भगवत साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है। लेकिन पहले जो कर लेते हैं उसके बाद में फिर छोड़ देते हैं और कोई सच्चे शिष्य नहीं होते हैं। वो तो मन के गुलाम हुए, गुरुमुखी जीवन नहीं, उनका मनमुखी जीवन है। मनमुखी जीवन वाले लोगों का कभी भला नहीं होता, चाहे वो बेगदारी शिष्य हो चाहे वो गृहस्थी शिष्य हो। इस वास्ते गुरु का उत्तरदायित्व तो सबसे ज्यादा बताया धर्मशास्त्रों में, मामूली बात नहीं है। तो कई संत महात्मा लोग चेले बनाते भी नहीं है। क्यों नहीं बनाते? क्या भरोसा, भगवान का भजन करेंगे नहीं करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। आज्ञा का पालन करने का मतलब इसमें कोई गुरु का हित नहीं है, ये हित शिष्य का है। शिष्य भजन करता है, अच्छा काम करता है, चरित्रवान है, अच्छे रास्ता पर चल रहा है, तो गुरु को फल नहीं मिलता है। ये फल